अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वें पारे में 8 अहम बातें बयान की गई हैं। ये बातें हमारे घर, मुआशरे और ईमान के लिए नहायत अहम हैं। नंबर 1, खानादारी की तदाबीर। नंबर 2, अदलो एहसान का हुक्म। नंबर 3, जहाद की तरगीब। नंबर 4, मुनाफिकीन की मज़म्मत। नंबर 5, कत्ल की सज़ाएं। नंबर 6, हिजरत और सलातुल खौफ। नंबर 7, एक मुनाफिक चोर का वाक़या। नंबर 8, सीधे रास्ते पर चलने की तरकीब। पहली बात, खानादारी की तदाबीर। यहाँ बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने घर का सरबराह मर्द को बनाया है, इसलिए घर की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ और बीवी का नानो नफ़का मर्द के ज़िम्मा है। लेकिन अगर बीवी नाफरमानी करे तो शोहर को बीवी से मुतल्लक 3 हदायत दी गई हैं। पहली हदायत, बीवी को वाज़ो नसीहत के ज़रिए समझाए। दूसरी हदायत, अगर ना समझे तो बिस्तर अलग कर दे। तीसरी हदायत, अगर फिर भी इस्लाह ना हो तो आखिरी और इंतहाई इक़दाम के तौर पर हद में रहते हुए तादीब कर सकता है। दूसरी बात, अदलो एहसान का हुक्म। अदलो एहसान का हुक्म दिया गया ताकि इज्तिमाई ज़िंदगी भी दुरुस्त हो जाए और मुआशरा इंसाफ पर कायम हो। तीसरी बात, जहाद की तरगीब। बताया गया है कि मौत से ना डरो, वो तो घर बैठे भी आ सकती है, इसलिए हक के रास्ते में साबित कदम रहो। चौथी बात, मुनाफिकीन की मज़म्मत। मुनाफिकों की बुराई बयान करके मुसलमानों को खबरदार किया गया कि ये लोग तुम्हें भी अपने जैसा काफिर बनाना चाहते हैं, लिहाजा इनसे होशियार रहो। पांचवी बात, कत्ल की सज़ाएं। कत्ल की सज़ाएं बयान करते हुए बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल हुआ है कि जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल करने वाला हमेशा जहन्नम में जलेगा। छठी बात, हिजरत और सलातुल खौफ कि जहाद के लिए कभी हिजरत भी करनी पड़ती है। चूँकि मैदान जंग में दुश्मन का खौफ होता है, इसलिए उस हालत में नमाज अदा करने का ख़ास तरीका सलातुल खौफ बयान किया गया। सातवीं बात, एक मुनाफिक चोर का किस्सा। एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान लेकिन हकीकत में मुनाफिक था, उसने चोरी की और इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के खिलाफ फ़ैसला करने ही वाले थे कि वही नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि चोर वो यहूदी नहीं बल्कि वही मुनाफिक मुसलमान है। बाद में वो शख्स मक्का भाग गया और खुलम खुला कुफर इख्तियार कर लिया। आठवीं बात, सीधे रास्ते पर चलने की तरकीब। शैतान की बातों से बचें, अंबिया की पैरवी करें, औरतों के हकूक़ अदा करें, मुनाफिकों से होशियार रहें। ये पारा मुसलमानों को सिखाता है कि घर में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मुआशरे को कैसे दुरुस्त रखना है और मैदान जंग में क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। साथ ही मुनाफ़िक़त से बचने की सख्त ताकीद की गई। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।